महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर नंबर 6 जनतंत्र का जन्म से तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक को हिंदी को लेते हैं तो उसको 2 भाग में बांटकर आपको पढ़ाते हैं यानी स्टडी कराते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे और दूसरा आपका मुख्य बातें। तो लेखक का परिचय आप लोग ध्यान से देखिए ताकि इससे कम 70% इससे ही क्वेश्चन आता है लेखक के परिचय से। ठीक है, तो 70% क्वेश्चन आता है इसी से, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जनतंत्र का जन्म, ये क्या है? सदियों की ठंडी अर्थात ये कविता है। ठीक है, लेखक का परिचय, लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। इनको दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो रामधारी सिंह को। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा। और इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहा? तो सिमरिया घाट के, कहा? तो बेगूसराय में। कहा? तो बेगूसराय जिला में अर्थात बिहार में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट, मृत्यु कब हुआ यानी डेट? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में यानी 65 वर्ष की आयु में तमिलनाडु अर्थात मद्रास में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इनका व्यवसाय क्या था? तो ये कवि थे, ये लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किस काल के कवि थे? तो ये जो किस काल के कवि थे? तो ये आधुनिक काल के कवि थे अर्थात छायावाद कवि थे यानी उत्तर छायावाद कवि थे। नेक्स्ट, शिक्षा कहाँ तक किए थे? तो बीए ऑनर्स किए थे। ठीक है ना, और भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है ना, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर भागलपुर होगा। ठीक है ना, भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाए गए। नेक्स्ट, इनका भाषा क्या था? तो ओजपूर्ण भाषा था। क्या था? ओजपूर्ण भाषा। नेक्स्ट, शैली कैसा था? तो प्रवाह युक्त, उद्बोधन, विचारात्मक था। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रमुख रचना, जैसे इनका काव्य संग्रह जो था, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि थी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, और रश्मि रथी में कर्ण को नायक बताया गया है। ठीक है, और रेणुका, ये सब प्रसिद्ध है जो हम अंडरलाइन किए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। पुरस्कार गद्य पहले जान लेते हैं। अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती का फूल, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सब जो हम अंडरलाइन किए हैं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हम यहाँ पर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पुरस्कार 1959 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। नेक्स्ट, 1959 में यानी पद्म भूषण मिला था जो भारत सरकार के द्वारा इनको मिला था। नेक्स्ट, 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए? तो उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, चलिए इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। माता का नाम ये पिता का नाम ऊपर चल गया और माता का नाम नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, पिता का नाम रवि सिंह है और माता का नाम मनरूप देवी है। पत्नी का नाम श्यामावती देवी और एक पुत्र है जो अज्ञात है, हम नहीं जानते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ मुख्य बातों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो जनतंत्र का जन्म, ये कविता को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज
पहन इठलाती है, अर्थात कवि का कहना है कि राख जो है राख को क्या हो गया है। तो जनता जागने के लिए जनता के जगने से सदियों की जो ठंडी है ठंडी और बुझी राख सुगबुगाने लगी है। भारत की जनता अब क्या हो गई, जाग गई। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मिट्टी सोने का, अर्थात भारत की मिट्टी जो सोने का ताज पहनने वाली है, सोने का ताज पहनने वाली है। भारत की जनता आजाद होकर गद्दी पर क्या करेगी, बैठेगी। नेक्स्ट, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अर्थात कवि का कहना है कि भारत की जनता आजादी के लिए राह मांग रही है। क्या मांग रही है, राह मांग रही है, राह मांग रही है। नेक्स्ट, किसके लिए, तो समय के रथ का यही घर घर नाद है। भारत की जनता जो है क्या मांग रही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। समय बदल चुका है, समय क्या है, बदल चुका है। भारत को आजादी चाहिए, क्या चाहिए, भारत को आजादी चाहिए। इसलिए क्या कहता है यहां पर, सिंहासन खाली करने के लिए कहता है। नेक्स्ट, समय का रथ यही घर घर नाद है। नेक्स्ट, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते वही जारे पाले की कसक सदा रहने वाली। अर्थात कवि का कहना है, ठीक है, भारत की जनता भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराकर राजगद्दी पर बैठने आ रही है। क्या, राजगद्दी पर बैठने आ रही है, ठीक है। इसलिए कवि सिंहासन खाली करने की कहता है। कवि क्या कहता है, सिंहासन खाली करने के लिए कहता है। नेक्स्ट, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अर्थात कवि का कहना है कि भारत की तदयोगिन जनता मिट्टी को अबोध मूर्तियों की तरह है। क्या है, अबोध मूर्ति की तरह है। अर्थात कवि का कहना है कि भारत के लोगों के अंग अंग में लगे सांप चूस रहे थे। क्या, चूस रहे थे। अंग्रेज भारत को चूस रहा था। क्या, अंग्रेज भारत को क्या कर रहा था, चूस रहा था। नेक्स्ट, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती। बड़ी वेदना सहती। अर्थात कवि का कहना है कि जनता जारे पाले की कसम सदा सहने वाली बनी रहती थी। भारत के लोगों को अंग में सांप चूस रहे थे। अर्थात कवि का कहना है कि ऐसे गुलाम भारत में जनता मुंह खोलकर कुछ नहीं बोलती थी। जनता मुंह खोलकर कुछ नहीं बोलती थी। गुलाम भारत में जनता बड़ी वेदना सहती थी। नेक्स्ट, 100 ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, प्रश्न गोट जनता इस पर क्या कहती। अर्थात कवि का कहना है जनता क्या सहती है, जनमत क्या है। अर्थात कवि का कहना है कि जनमत यही था कि भारत आजाद हो। जनता तो भारत की कुछ नहीं कहती थी। नेक्स्ट, अर्थात मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अर्थात कवि का कहना है कि जनता ऐसे फूल पुष्प की तरह थी जिसे अपने वजूद का एहसास ही नहीं हो, जब चाहो उसे फूल पत्तों में समेट लो। नेक्स्ट, अथवा कोई दूध मोही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। अर्थात कवि का कहना है कि भारत की जनता दुग्ध मोही बच्चे की तरह है जो जंतर मंतर में सीमित चोर चार खिलौने से है। नेक्स्ट, लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाते। अर्थात कवि का कहना है कि जो भारत की जो जनता है भूडोल होने पर, भूकंप होने पर भवंडर उठते हैं। क्या होते हैं, भवंडर उठते हैं। भवंडर उठते हैं। जनता जब जग जाती है तो शासन डोल जाता है। क्या होता है, शासन डोल जाता है। नेक्स्ट, दोहो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अर्थात कवि का कहना है
कि जनता के हुंकारों से महलों और शासनों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल के मुकुट भी विरोधियों का शासकों का उड़ जाता है। ये कवि का कहना है। हुंकारों में महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल में ताज हवा में उड़ता है। अर्थात कवि का कहना है जनता के हुंकारों में महलों और शासकों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से मुकुट भी विरोधियों का शासकों का उड़ जाता है। नेक्स्ट, जनता की रोके का राह समय में ताव कहा, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता। अर्थात कवि का कहना है कि समय में ताव शक्ति कहाँ है, वह जनता की राह रोले। जनता जब जागती है तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्रवा का अंधकार। अर्थात कवि का कहना है कि अंधकार सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना है। क्या है? सैकड़ों हजार पुराना है। नेक्स्ट, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय। अर्थात कवि का कहना है कि जनता का स्वप्न कैसा है, क्या उमरता है। अर्थात जनता का स्वप्न अजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता, अंधकार। नेक्स्ट, चिरते तिमिर का वक्ष उमरते आते, सबके विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। अर्थात कवि का कहना है कि अंधकार की छाती फाड़ कर भारतीय वक्ष उमरते हुए आते हैं। संसार का सबसे विराट जनतंत्र भारत है। क्या है? भारत है। नेक्स्ट, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। अर्थात कवि का कहना है कि 33 कोटि सिंहासन का अर्थ है भारत 33 करोड़ तदयोगिन जनता आजादी के बाद वे ही सिंहासन पर बैठेंगे, अतः उनके लिए 33 करोड़ सिंहासन कवि मांग रहा है। नेक्स्ट, आरती लिए तू किसे ढूंढता मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। अर्थात कवि का कहना है कि आरती के लिए लोग राजा को ढूंढ रहे थे, वे मंदिरों महलों और तहखानों में ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में कल्हानियों में। अर्थात कवि का कहना है कि देवता जो मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, तो भारत की गद्दी पर बैठने वाले देवता सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए खेतों खलिहानों में मिलेंगे। नेक्स्ट, फावड़े और हल राजदंड बनने को धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। अर्थात कवि का कहना है कि फावड़े और हल राजदंड बनेंगे। क्या बनेंगे? राजदंड बनेंगे। 2 राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अर्थात कवि का कहना है कि घुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, किस किसान भारत की क्या है राजगद्दी पर बैठेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो जनतंत्र का जन्म उर्वशी किस कृति है, तो आपको पता होना चाहिए दिनकर जी के। किसके? तो दिनकर के। नेक्स्ट, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमही शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, तो आपको पता होना चाहिए जनता के लिए। किसके लिए? तो जनता के लिए। ऑप्शन नंबर नो, सॉरी, ये पड़ोसी की बच्चों के लिए किया है। नेक्स्ट, सॉरी ये नहीं होगा, जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, दिनकर किस विश्वविद्यालय को कुलपति बनाए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए भागलपुर यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्यों होंगे, तो फावड़े और हल। किसके लिए? तो फावड़े और हल के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान और मजदूर है। कविता में आपको पता है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकृत प्रदान किया, तो पद्म विभूषण प्रदान किया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। दिनकर किस प्रमुख काव्य कृति है, तो रेणुका है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र, इनमें से ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक होगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, है ना। दिनकर की गद्य कृति क्या है, तो इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है।
नेक्स्ट, दिनकर जी के पिता का क्या नाम था तो आपको बता चुका, रवि सिंह है। नेक्स्ट, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहां तक की तो बीए ऑनर्स तक की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभाग छात्र के रूप में तो लंगट सिंह कॉलेज के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है तो राजतंत्र और सामंतवाद दोनों को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिनकर जी का जन्म निधन कब हुआ तो आपको बता चुके 1974 में, यानी कि 24 अप्रैल 1974 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है तो आपको बता चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, दिनकर का जन्म कब हुआ तो आपको बता चुके हैं 1908 में, यानी 23 सितंबर 1908 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ, अर्थात बिहार में हुआ। नेक्स्ट, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ तो गांव से ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है तो रश्मि रथी में, नहीं, रश्मि रथी में नहीं बनाया गया था, आपको ये इसमें उर्वशी नहीं, रश्मि रथी में ही कृष्ण को क्या बनाया गया था तो नायक बनाया गया था। मिट्टी की ओर कृति किसकी है, किसमें है तो आपको पता होना चाहिए, किसमें है तो आपका गद्य में है, किसमें है तो गद्य में है, गद्य में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है तो जनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, दिनकर जी के माता का क्या नाम है तो आपको बता चुके मनरूप देवी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे तो खेतों में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे तो खेतों में मिलेंगे। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किसे संबोधित किया है तो मूर्ख से किया है। नेक्स्ट, 33 कोटि के डैश के सिर पर मुकुट धरो, अर्थात जनता के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, राजप्रसाद कौन सा समास है तो ये आपका कौन सा समास है तो आपका ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है तो स्वर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा राज्यसभा के सदस्य हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर पाठ क्या है तो ये जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती, यह पंक्ति किसकी है तो दिनकर के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, दिनकर किस काल के कवि प्रमुख कवि थे तो उत्तर छायावाद के कवि थे। नेक्स्ट, किसके हुंकारों में महलों की नींव उखड़ जाती है तो जनता का, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।